हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी ने बखूबी देखा होगा कि किस तरीके से अभिनव की एक स्टेटमेंट की वजह से अभीर को इस सच्चाई का पता चल चुका है कि अभिनव अभीर के असली पिता नहीं है और उसी दिन से उसी वक्त से अभीर अपने असली पिता की खोज में है। अब ऐसे में यहाँ पर अभीर ने हॉस्पिटल में एक लेटर तक लिखा, उस हॉस्पिटल को लेटर लिखा अभीर ने, जिसमें कि अभीर का बर्थ हुआ था। अब ऐसे में शो का अपकमिंग एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आगे के एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से अक्षरा अपने बेटे अभीर के सामने चुप्पी तोड़ते हुए नजर आती है, वो भी खास तौर से तब जब अभीर सवालों की इतनी सारी बौछार कर देते हैं अक्षरा के ऊपर, जिसके बाद की अक्षरा अभीर को उसी के डॉक्यूमेंट से जुड़े हुए राजों के बारे में बताती है। असल में क्या है वो सवाल जो पूछते हैं अभीर अक्षरा से, और डॉक्यूमेंट के बारे में क्या कुछ बताते हैं अक्षरा अभीर को, जाने मन इस खास रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की बुनियाद अक्षरा और नैतिक ने अपने रिश्ते के साथ, अपने प्यार के साथ रखी थी। हालांकि इन दोनों को अपने रिश्ते में कई सारी परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ा था, लेकिन नैतिक और अक्षरा के रिश्ते के जितना मजबूत रिश्ता शायद ही इस शो में देखने को मिला हो, क्योंकि इस शो की जो व्यूअरशिप थी वो इन्हीं दोनों के साथ आई थी। अब ऐसे में जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया तो कहीं ना कहीं शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि फैन फॉलोइंग भी बढ़ती गई और उनकी नई जनरेशन भी आती गई, क्योंकि नैतिक और अक्षरा के बाद कहानी देखने को मिली नायरा कार्तिक की। तो वहीं एक बस एक्सीडेंट में जब नायरा की डेथ हो गई तो उस दौरान कहानी ये भी देखने को मिली कि आखिरकार किस तरीके से कार्तिक और सीरत एक होते हैं। अब ऐसे में उसके बाद जनरेशन लीप जब आया तो कहानी देखने को मिली कार्तिक नायरा के बेटे बेटी यानी कि कायरव अक्षरा और यहाँ पर कार्तिक सीरत की बेटी यानी कि आरोही की। अब ऐसे में जब अक्षरा और अभिमन्यु का महामिलन हुआ था, इन दोनों की शादी जब हुई थी काफी लंबे समय पहले, तो उसके बाद शो में काफी बार लीप आ चुका है। यहाँ तक कि एक बार 1 साल का लीप आया तो उस दौरान अक्षरा अभिमन्यु को छोड़कर चली गई थी, लेकिन अक्षरा का मकसद सिर्फ और सिर्फ अभिमन्यु के लिए कहीं ना कहीं अच्छा करना ही था। अब ऐसे में जहां एक बार अब देखने को मिल रहा है कि इस शो में 6 साल का लीप आया, तो उस दौरान कहीं ना कहीं यहाँ पर अक्षरा अपनी प्रेगनेंसी का सच भी सभी से छिपाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में जब उदयपुर गई थी अक्षरा अपने बेटे अभीर और अपने पति अभिनव शर्मा के साथ, तो उस दौरान अक्षरा के एक्स हस्बैंड यानी कि अभिमन्यु बिरला को अभीर की असली पहचान का पता चल गया था कि आखिरकार यहाँ पर अभीर और किसी के नहीं बल्कि अभिमन्यु के ही बेटे हैं, जिसकी वजह से कि कोर्ट में कस्टडी केस को लेकर ड्रामा भी देखने को मिला और ये ड्रामा काफी लंबा भी चला, यहाँ तक कि अब भी ये ड्रामा खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में आप सभी को ये देखने को मिल रहा होगा कि जहां अक्षरा, अभिनव और अभीर कसौली आए थे, तो वहीं अभिमन्यु बिरला भी इन तीनों के पीछे पीछे कसौली आ चुके हैं और इन तीनों के साथ अब उन्हीं के घर में रह रहे हैं। आप सभी को बता दें कि जहां अभीर ने एक स्टेटमेंट सुनी थी अभिनव शर्मा की कि अभिनव शर्मा अभीर के असली पिता नहीं हैं, तो उसी वक्त से अभीर सिर्फ और सिर्फ अपने असली पिता की खोज कर रहा है। लेकिन अब अपकमिंग एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आगे के एपिसोड में
आप देखेंगे कि किस तरीके से अक्षरा यहाँ पर अपने बेटे अभीर के सामने अभिमन्यु बिरला से यानी कि अभीर के डॉक्यूमेंट से जुड़े हुए राजों का करती है खुलासा, जहाँ पर कि अक्षरा असल में अभीर को ये भी बताते हुए नजर आएगी कि कभी भी अक्षरा और अभीर के डॉक्यूमेंट की अच्छे से बनी नहीं है। जब भी वो एक दूसरे के नजदीक रहते हैं तो उन दोनों के बीच में कोई ना कोई नोक-झोंक तो होती ही होती है, और ऐसा तो रीसेंट ट्रैक में भी आप सभी को देखने को मिल ही रहा होगा। भले ही दोनों की जिंदगियां अलग हो चुकी हैं, दोनों सिर्फ और सिर्फ अभीर की कस्टडी के लिए कोर्ट में जंग लड़ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इन दोनों के बीच में जो नोक-झोंक होती है वो नोक-झोंक काफी ज्यादा यहाँ पर इंटरेस्टिंग सी लगती है। आप सभी को बता दें कि अब अक्षरा अभीर को ये सच भी बताते हुए नजर आने वाली है कि असल में 6 साल पहले अभिमन्यु बिरला ने अक्षरा को डिवोर्स दे दिया था, और अभिमन्यु को जब सच्चाई बताने की कोशिश की अक्षरा ने कि अभिमन्यु का एक बच्चा जिंदा है, तो उस दौरान अभिमन्यु ने ये सच जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं समझी, और ना सिर्फ अक्षरा ने अभिमन्यु को फोन कॉल किया था बल्कि अक्षरा के अलावा अभिनव शर्मा ने भी अभिमन्यु को फोन कॉल किया था। और ये उसी दिनों की बात है जब नील की मौत हुई थी, यानी कि कहीं ना कहीं नील की मौत का जिम्मेदार अभिमन्यु की माँ रूही की दीदा यानी कि मंजरी अक्षरा को मानती है, और उसी वजह से शायद इन दोनों के रिश्ते में ये खटास आई और अभिमन्यु ने इतना बड़ा फैसला ले लिया, जिस वजह से कि अक्षरा को ना चाहते हुए भी अभिमन्यु से और बिरला हाउस के बाकी सदस्यों से ये सच छिपाना पड़ा कि अभिमन्यु का बेटा जिंदा है, क्योंकि अब अभिमन्यु के लिए और बाकी परिवार वालों के लिए अक्षरा के मन में उतनी इज्जत तो नहीं बची है जितनी पहले थी, लेकिन यहाँ पर अक्षरा उनको दुख और तकलीफ में भी नहीं देख सकती है। ऐसे में यहाँ पर देखना असल में ये काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि जब अभीर को उसके डॉक्यूमेंट की सच्चाई पता चल जाएगी तो उसके बाद अभीर क्या कुछ करने वाले हैं, किस तरीके से इस शो की कहानी पलट जाएगी, देखना असल में काफी दिलचस्प रहेगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर अब फाइनली अक्षरा ने अभीर के सामने 6 साल पहले हुए हादसे से जुड़े हुए राजों का खुलासा कर दिया। यहाँ पर अक्षरा ने बता दिया अभीर को कि किस तरीके से अभीर जिस शख्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो शख्स तो अभीर के ही इर्द गिर्द है। भले ही अभिनव शर्मा यहाँ पर अभीर के बायोलॉजिकल फादर ना हो, लेकिन यहाँ पर अभीर की परवरिश अभिनव शर्मा ने ही की है। यहाँ पर अभीर के असली पिता यानी कि उसके बायोलॉजिकल फादर यहाँ पर अभिमन्यु बिरला है, जो कि अभीर के डॉक्यूमेंट है, और इसी के बाद अभिमन्यु ने क्या कुछ नहीं किया था। अक्षरा के साथ इन सभी बातों का भी खुलासा करती है अक्षरा अपने बेटे अभीर के सामने। वालिस के आगे अब अभीर क्या फैसला लेने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, अपने डॉक्यूमेंट यानी कि अपने बायोलॉजिकल पिता अभिमन्यु बिरला के पास या फिर अपने उस पिता के पास जिसे कि अक्षरा अब बेहद पसंद करती है यानी कि अभिनव शर्मा। वेल, क्या लगता है आप सभी को? कमेंट में हमें अपना जवाब जरूर भेजें। तो वहीं ऐसे शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ को।